Hello students, how are you? I hope you are doing good, bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is The Gypsy Woman. So let's get started, bachcho. The desert suns beat down on the gypsy's lucky caravan. Then Sony, his wife, sat by his side in the bullock cart, her head covered. There was a good morning walk at the Pushkar. Sony, the gypsy, said proudly, I have managed to buy 22 more heads of cattle at a reasonable price. I did some good business on sheep and camel too. देन बच्चों चैप्टर स्टार्ट होता है जिसके अंदर डेजर्ट सन, जो डेजर्ट की सन बीट होती है बच्चों कितनी ज़्यादा डाउन पर आती है, तो उसी बेस पर ऑन द जिप्सी लाकीज कैरेवन के अंदर जिसमें उनकी सोनी जो उनकी वाइफ है वो आराम से बैठे हुए हैं साइड इन द बुलक कार्ट के पास में ही, हर हेड कवर्ड है उनका, मतलब वो उनकी छाव में बैठे हुए हैं. एंड यहाँ पर बच्चों गुड मॉर्निंग्स वर्क्स एट पुष्कर, सोनी इस तरह से बोलती है. एंड द जिप्सी सेड प्राउडली आई हैव मैनेज टू बाय 22 मोर हेड्स, यहाँ पर कैटल्स हम देख पा रहे हैं रीजनेबल प्राइस में मैंने बेच दिए हैं. आई डिड सम गुड बिजनेस ऑन शीप एंड कैमल टू, और कहीं ना कहीं मैं अच्छे से बिजनेस कर पा रहा हूँ शिप और कैमल को लेकर. आई एम ग्लैड दो यू कुड हैव बॉट फ्योर कैटल, यू नो यू ऑलरेडी हैव मोर देन 10,000 कैटल. यहाँ मैं खुश हूँ, यहाँ पर मैं देख पा रही थी कि तुमने किस तरह से फ्योर कैटल को बाय किया था एंड ऑलरेडी हैव मोर देन 10,000 कैटल अब आपके हो चुके हैं. What would you know, Sony? I was born into this business. I grew up with it and now on it. And I am doing very well. Even if I say no myself, and I proclaimed her husband proudly. एंड देन वो बताते हैं कि सोनी व्हाट वुड यू नो, तुम कैसे जानोगी इन चीज़ों के बारे में, जब मैं पैदा हुआ था इनटू बिजनेस में. मिस बच्चों ये बताना चाहते हैं जब वो बिजनेस के अंदर आए थे तब उसने कैसे ग्रो अप किया है और अभी मैं कैसे कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ. सोनी सेड क्वाइटली जेंटली रॉकिंग टू द मोशंस ऑफ द कार्ट, और वो जेंटली तरीके से आंसर देने लग जाती है. Then Lucky was the best cattle farmer in the area. He knew when to sell, how many heads of cattle to sell and how much to sell them for. He was respected by all the cattle dealers at the Pushkar's cattle fair. Everyone came to him for advice. और लाकी बच्चों एक बेस्ट कैटल फार्मर है जो जानता है कि क्या करना चाहिए, कब उनको बेचना चाहिए, कितने हेड्स कैटल्स को सेल करना चाहिए, क्या और किसको कब खरीदना बेचना, मतलब सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और सब उसके एडवाइस लेने के लिए भी आते हैं जो भी कैटल डीलर्स होते हैं पुष्कर के अंदर. देन बच्चों थॉट सोनी ही वॉज अ बिट टू प्राउड, और सब उसको प्राउड भी करते हैं. द सैंड ड्यून्स शिमर्स इन द हीट. सोनी heard Lucky giving instructions to his caravans to head for the oasis. His new cattle needed to be fed and watered. The watering hole oasis was quite large. A shepherd boy had bought his flock of sheep or graze. Thirsty after a morning's walk, he lay flat on the ground and next to still pool and began to lap up water just like one of his sheep. And बच्चों जो सैंड ड्यूज होती हैं आपने देखा होगा डेजर्ट के अंदर सैंड के बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं वो, एंड शिमर्ड इन द हीट, और कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं बच्चों गर्मी में और ज़्यादा गर्म होते हैं. एंड सोनी ने सुना हुआ था लाकी गिविंग इंस्ट्रक्शन टू हिज कैरेवन टू हेड फॉर द ऑयसेस, कि ये कहीं ना उनके लिए सही नहीं है, और जो न्यू कैटल है उनको ज़रूरत होती है ज़्यादा फैड करने की, ज़्यादा पिलाने की, पानी वगैरह फैड उनको अच्छे से खाना देने की हमें ज़रूरत होनी चाहिए. द वाटरिंग होल वहाँ पर बनाया हुआ था वो इज़ क्वाइट लार्ज, और वहाँ पर देख पा रहे हो बच्चों ये जो वाटरिंग होल बनाया गया है वो वहाँ पर पानी पानी था जो शेफर्ड बॉय हैड बॉट हिज फ्लक ऑफ शेप ऑफ ग्रेस के लिए लेकर आते थे ताकि वो अपने जो थर्स्ट होती है, प्यास होती है, क्वेंच होती है, उनको बुझा पाए, ताकि पानी अच्छे से पी पाए और आराम से अपनी प्यास को बुझाते हुए अच्छे से उस शिप को रख पाते हैं. स्टिल पूल एंड बिगेन टू ले अप वाटर जस्ट लाइक वन ऑफ हिज शिप की तरह. Sony heard her husband's booming laugh. See that, Sony? That boy was born into a shepherd family. He will never be anything but a shepherd. और सोनी जो है बच्चों अपने हस्बैंड्स की बूमिंग लाफ को सुनती है और वो देखते हैं वहाँ पर कि जो बॉय है उसके बारे में बताते हैं कि जो ये शेफर्ड फैमिली में पैदा हुआ है और ही विल नेवर बी एनीथिंग बट अ शेफर्ड, वो कुछ नहीं है लेकिन एक शेफर्ड तो है ही ना. वाई ही इवन ड्रिंक्स वाटर्स लाइक अ शीप. You are either born a successful businessman like me and you are born a shepherd like the poor boy over there. और तुम क्या देख पा रहे हो कि जो जैसे पानी पी रहा हो एक शिप की तरह पानी पी रहा है क्योंकि वो सक्सेसफुल, इधर बॉर्न अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन लाइक मी, वो एक तरह बिजनेसमैन नहीं है मेरी तरह, ज़्यादा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, वो सिर्फ एक शेपर्ड ही बनकर रह गया है. Untrue, said Sony. और सोनी बोलती है नहीं नहीं ये सच नहीं है. Birth has nothing to do with it. If that boy was taken into our house and taught about cattle rearing and business like you were,
ही कुड बी एज गुड एज यू, परहैप्स इवन मोर पावरफुल। और वो कहती है सच नहीं है, अगर सोनी इस तरह से बोलती है कि जन्म से ही कोई ऐसा हो और जिसके माता पिता वैसे हो तो जरूरी नहीं वो बच्चा वैसा ही बने। अगर हम इसको सब चीज़ें टीच करते हैं, घर पर लेकर चलते हैं, कैटल के बारे में बताते हैं और बिजनेस से रिलेटेड बताएंगे, समझाएंगे, तो ज़रूर ये और अच्छा कैटल बन सकता है, अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है और बिजनेसमैन बनते हुए और ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। What? Scolded Lucky, और लाकी बोलता है ये क्या बात कर रही हो तुम? You think it could be as good as me, a mere shepherd boy? Right, prove it. और वो ऐसा बन सकता है जैसा मैं हूँ? ये shepherd boy कभी नहीं बन सकता। The proud man ordered Sony to get off, go prove it and come back to me with proof. और जाओ, और वो ऑर्डर देता है कि वो कभी ऐसा नहीं कर पाएगी और इसको प्रूफ करके दिखाओ कि वो कभी मेरे जैसा बन पा सकता है। He then gathered his caravan about him and leaving his wife in the oasis continued to on his way home. और वो वैसे ही करता है बच्चों, अपने सारे जो कैरेवन होता है उसका पूरा उसको लेकर चले जाता है और उसकी वाइफ को वहीं पर छोड़ देता है। सोनी वॉच द कैरेवन लीव, और सोनी क्या देख रही है कि कैरेवन वहां से चला गया है। द बॉय स्टूड ओपन माउथेड वॉचिंग द ब्यूटीफुल वुमेन इन द फाइन क्लोथ्स एंड लेडन विद गोल्ड ज्वेलरीज एंड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स हिम। और यहाँ पर सोनी जो देख रही थी बच्चों कि कैरेवन चला गया है, वो बॉय वहीं पर खड़ा हो जाता है ओपन माउथ के साथ। वो देख रहा है एक ब्यूटीफुल वुमेन है, फाइन क्लोथ्स पहने हैं और गोल्ड ज्वेलरी भी उसने डाली हुई है और वो उसकी तरफ आ रही है। एंड टेक मी टू योर होम चाइल्ड, आई एम गोइंग टू मेक यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, शी सेड। और वो बोलती है चलो मेरे घर, चलो मेरे साथ, और तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पर्सन मैं बनाने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू मेक यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। Then life for the boy was very different after that. Sony for all the intents and purposes became his foster's mother. She taught him all about cattle, farming, business and how to live life as a rich man's son. He took control of his life and sent him to a schools to be educated. Years later, the boy, now a young man, had become the assistant to the local king. Wherever the king went, the boy went. He became indispensable to the king, who begins to look upon his favorably. One evening, the boy came home to his foster's mother's with some interesting news. The king wants to grant me a reward. Ma, what should I ask for? देन बच्चों यहाँ पर जैसे उसको लेकर आई थी तो कैटल के बारे में, फार्मिंग के बारे में, बिजनेस से रिलेटेड वो सब चीज़ें उसको ध्यान देती थी, उनको सिखाती थी लाइफ को कैसे जीना है, कैसे एडुकेटेड बनाना है, सब चीज़ें उसने स्कूल भेजना और सारी एजुकेशन देना शुरू कर दिया था। और कुछ सालों के बाद ही बच्चों जो बॉय था अब वो यंग मैन बन चुका था और वो कहीं ना कहीं एक लोकल किंग को असिस्टेंट करना चाहता था, जहाँ पर किंग के पास वो जाता है और उनको सारी चीज़ें बताने लग जाता है अपने बिजनेस से रिलेटेड, और किंग काफ़ी खुश हो जाता है और उसको अवार्ड देने की कोशिश करता है और यहाँ पर बच्चों उसका अवार्ड भी अनाउंस कर देता है। वो अपनी मदर को खुशी से आकर ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनाता है। Ask him to make you his toll tax collectors, she said. The very next day, the boy was made the toll tax collector, answerable only to the king. Every businessman who wished to pass through the kingdoms with his cattle had to pay a tax to the king. The annual Pushkar's fair usually brought in a large amount of revenue in his manor. और बच्चों उसको बना दिया जाता है यहाँ पर टोल टैक्स कलेक्टर्स, और जैसे कि वहाँ पर बनाया गया और वो प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट डे पर वो बॉय है बच्चों टोल टैक्स कलेक्टर के रूप में अपना काम कर रहा था, आंसरेबल कर रहा था, किंग को सारी चीज़ें बता रहा था बिजनेस से रिलेटेड, और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता जा रहा था कि टैक्स कैसे पे करना है, कैसे, उससे रिलेटेड जितनी भी सजेशन होती थी वो किंग को देता रहता था। और एनुअल पुष्कर जो फेयर होता था यूजुअली वहाँ से जितना भी अमाउंट इकट्ठा होता रेवेन्यू में वो लेकर आता था और राजा को देता था। अ डे बिफोर द पुष्कर फेयर लाकी केम टू द टैक्स कलेक्टर्स ऑफिस टू पे हिज टैक्स. The boy, who had been warned by his mothers that Lucky might appear, settled the rich businessman, "I am sorry the king is not well at present. As you wish to drive a herd of 22 cattle through our kingdom, I must get." और कुछ दिनों के बाद ही बच्चों पुष्कर फेयर लगता है जहाँ पर लाखी जाता है टैक्स कलेक्टर ऑफिस के अंदर क्योंकि उसको टैक्स पे करना था। और वहाँ पर क्या देखता है बच्चों, जो बच्चा था, जो बॉय था, अब वो बड़ा बन के वहाँ पर बैठा हुआ है, जो उसकी मदर ने उसको पाला परोसा और बड़ा किया था, और अपीयर हो जाता है क्योंकि उस दिन वहाँ पर राजा नहीं आए थे तो वो देने लग जाता है टैक्स। और बिजनेसमैन देखता है कि कौन बैठा हुआ है, ये तो वही बच्चा है जिसको यहाँ पर मेरी वाइफ ने बड़ा किया था। And herd of the 72 cattle through our kingdom. I must get permission from the king himself. Actually,
only 20 cattle per owner is allowed. You will have to wait a few hours. और वो परमिशन देता है कि बताता है कि किंग के थ्रू कि यहाँ पर सिर्फ 20 कैटल्स ही पर ओनर अलाउ ही हैं और मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम रुको यहाँ पर. लाकी वॉज मेड टू वेट 3 days. Finally, he could wait no more. He was spending large amount on fodders of his cattle and food for his men while cooling his heels in the small kingdom. और लाकी बच्चों वहाँ पर 3 दिन तक वेट करता है और फाइनली वो वेट करना नहीं चाहता था और वहाँ पर वो स्पेंड करता है एक लार्ज अमाउंट फॉडर ऑफ कैटल के लिए और फूड फॉर हिज मैन और कूलिंग हिज हिल्स ऑफ द स्मॉल किंगडम. राइट, ही सेड storming into the tax collector office on the third morning, tell me how much I have to pay so that I can leave. The Pushkar's fairs will be over before you peoples get organized enough to tell me what the tax is. His words dried up. There standing before him was his beautiful Sony. Sony, what are you doing there? And he asked in astonishment. Living with my son, she said softly. Your son? He asked. Just then, the young tax collector appeared in the doorway. My son, said Sony, please meet my son, the boy who you said would be a shepherd all his life because he was born one. He has power over you now. He is a royal tax collector. Rakhi looked suitably embarrassed. Come home with me, he begged. I was wrong and you were right. Only if my son comes too, said Sony firmly. Of course, he has to come. Will you come, son? He asked the young man. Whatever you wish, my father, the collector said. Sony looked on proudly. Then बच्चों वो वहाँ पर जाता है और काफ़ी टाइम तक वो वेट करता रहता है लेकिन उसको अभी तक भी अपने टैक्स का पता नहीं चला था. तब उसको गुस्सा आ जाता है कि मुझे कितना टाइम और वेट कराओगे. देन वो बोलता है कि मैं जस्ट वेट, मैं अभी पूछ लेता हूँ अपनी मदर से. और जैसे ही बच्चों उसकी मदर आती है वहाँ पर तो देख के कहता है सोनी तुम हो यहाँ पर. और लाकी को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि यहाँ पर कौन है. तब वो बताता है कि ये मेरा सन है, मेरा बेटा है जिसको तुम बोल रहे थे ना कि सिर्फ यहाँ पर ये शेफर्ड ही रहने वाला है. तो ये अब कौन बन चुका है? टैक्स कलेक्टर बन चुका है जो आज तुम्हारे लिए ही बता रहा है और तुम्हें सजेशंस देने के लिए बैठा है कि तुम्हें कितना टैक्स पे करना है. और वो काफ़ी एम्बेरेस्ड फील करता है और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अब तुम राइट थी और मैं रॉन्ग था, अब घर चलो हमारे साथ और सब साथ में रहेंगे. देन वो बच्चा जो होता है वो अपनी मदर से बोलता है अगर मेरा बेटा बोलेगा तभी हम चलेंगे. और वो तीनों के तीनों बच्चों साथ में चले जाते हैं और साथ में इकट्ठे रहने लग जाते हैं. तो प्यारा सा चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है जो है जया बैनर्जी के थ्रू लिखा गया है. तो चैप्टर से रिलेटेड बच्चों वर्ड फाइंडर दिए गए हैं, ये भी आप पढ़ेंगे और याद करेंगे. और चैप्टर से रिलेटेड कर लेते हैं एक्सरसाइज कंप्लीट. तो यहाँ पर बच्चों एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड. लाकी वॉज द बेस्ट कैटल फार्मर्स इन द एरिया. बच्चों तो औरों को भी कंप्लीट करेंगे. हु सेड टू हुम, ये सेंटेंस किसने किसको बोला. फर्स्ट इज आई हैव मैनेज टू बाय 22 मोर हेड्स ऑफ कैटल्स एट अ रीजनेबल प्राइस. तो ये बोला था बच्चों. सो हु सेड टू हुम है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन. आई हैव मैनेज्ड टू बाय 22 मोर हेड्स ऑफ कैटल्स एट अ रीजनेबल प्राइस. सो लाखी ने बच्चों अपनी वाइफ सोनी को ये सेंटेंस बोला था. और सेंटेंस को भी पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे. सी पार्ट के अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है बच्चों. विच काइंड ऑफ एनिमल्स वर ट्रेडेड इन पुष्कर फेयर. तो किस तरह के एनिमल्स वहाँ पर लाए जाते थे. तो जितने भी कैटल्स होते थे वो वहाँ पर लाए जाते थे. गोट्स हो सकता है या शिप भी वहाँ पर लाए जाते थे बच्चों. एंड योर स्किल्स के अंदर आप करेंगे राइमिंग वर्ड्स को मैच, जिसके अंदर राइमिंग वर्ड्स है बच्चों प्राउडली. तो प्राउडली से रिलेटेड आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पर वर्ड बच्चों. सो प्राउडली लाइक लाउडली. तो इसी तरह और राइमिंग वर्ड्स को भी कंप्लीट करेंगे. So next है बच्चों कंस्ट्रक्ट द इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग एक्शन लाइक मैनेज. सो डिड यू नॉट मैनेज दिस टास्क. सो इसी तरह से आप और सेंटेंसेस को भी कंप्लीट करेंगे. फाइंड आउट 15 वर्ड्स अपीयर्ड इन द लेसन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. ग्रेड्स बच्चों फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर राइट डाउन भी करेंगे खुद से. नेक्स्ट है बच्चों ग्रामर पोर्शन. ग्रामर में फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स ऑफ प्लेस फ्रॉम द ब्रैकेट्स. यहाँ पर लेट अस गो डैश एंड प्ले. सो लेट अस गो आउटसाइड एंड प्ले बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों बी पार्ट के अंदर फ्रॉम एडवर्ब्स फ्रॉम द गिवन एडजेक्टिव्स एंड राइट इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर आपको एडवर्ब लिखना है. एडवर्ब से आप बनाएंगे एडजेक्टिव. एंग्री एंगरली. तो इसी तरह नीट नीटली भी कंप्लीट करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स ऑफ मैनर लाइक कमल वॉक्स डैश. बच्चों रफली या ग्रेसफुली. तो कमल वॉक्स ग्रेसफुली. नेक्स्ट है बच्चों लिसनिंग पार्ट के अंदर लिसन केयरफुली टू योर टीचर हु विल रिसाइट द फॉलोइंग पोम. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आप देंगे जरूर बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जो राइटिंग स्किल से रिलेटेड है. सो सी द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब इट.
एंड स्पीकिंग पोर्शन के अंदर बच्चों आप करेंगे स्पीक अबाउट 2 मिनट्स इन द क्लास ऑन एनी ऑफ द टॉपिक्स लाइक राजस्थान से रिलेटेड या फिर पुष्कर फेयर से रिलेटेड. एंड रियल लाइफ कनेक्ट के अंदर होल्ड द डिस्कशंस इन द क्लास एंड प्रेजेंट योर व्यूज ऑन द टॉपिक टूरिज्म शुड बी एनकरेज्ड इन इंडिया. एंड एक्टिविटी पार्ट के अंदर बच्चों आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे एंड पिक्चर्स को भी ऑफ राजस्थान एंड देयर ट्राइब्स एंड प्रिपेयर प्रोजेक्ट्स एंड टाइटल ट्राइब्स ऑफ राजस्थान. एंड लेटर राइटिंग में बच्चों आप लेटर लिखेंगे. You have visited some part of Rajasthan. Write a letter to one of your friend about your visit and describe the important places visited by you. तो प्यारा सा चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है. चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट दोज बच्चों.